देखिए, संभल हिंसा के बाद से योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक एक इंच नाप कर जो भी सरकारी जमीन है उसको अपने हिस्से में करना चाहते हैं। कुशीनगर में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही थी, वहां पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वो अगर मस्जिद की है तो पेपर दिखाइए, तो पेपर उनके पास उस तरीके का पेपर नहीं था, कागज नहीं था, प्रशासन को वो प्रूफ नहीं दे पाए। तंत्र में, लोकतंत्र में जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लोकतंत्र के अनुसार ही हुआ। एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद ये पता चला कि ये जमीन मस्जिद की नहीं है, जाहिर सी बात है उसको तोड़ दिए जाएंगे। और वक्फ बोर्ड तो कह रहा था कुंभ की जमीन वक्फ बोर्ड की है। दावा है, दावा है, दावा आप कर रहे तो वक्फ बोर्ड दावा कर रही है ना, ये मामला अदालत में है, वो तय करेंगे। आपने हिंदू मुसलमान की बात कही ना, तो वक्फ बोर्ड बार बार शमशान पे दावा करता है, कुंभ पे अभी क्यों दावा कर रहा है? उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एशिया की सबसे बड़े मस्जिद जो गोरखपुर के कुशीनगर में बन रहा था, वो उसको कहीं ना कहीं चारों तरफ से ध्वस्त कर दिया गया है और लगातार इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश में सवाल भी उठ रहे हैं। और इसी मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पारितोष होंगे, उनसे जानेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ नई जानकारी है। पारितोष, कुशीनगर में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही थी, वहां पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। देखिए, संभल हिंसा के बाद से योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक एक इंच नाप कर जो भी सरकारी जमीन है उसको अपने हिस्से में करना चाहते हैं। कोई भी अवैध जमीन नहीं ले पाएगा, चाहे वक्फ बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो। और बता दें कि कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक जिला है कुशीनगर, जो बुद्ध की नगरी कही जाती है, वहां पर एक कस्बा है हाटा विधानसभा। हाटा में ये मस्जिद थी, मदनी मस्जिद कहा जा रहा है, जो निर्माण हो रहा था और भव्य मस्जिद, बड़ा मस्जिद बन रहा था। ऐसा भी कहा जा रहा है वो एशिया का सबसे बड़ा, रोचक और बड़ा मस्जिद बन रहा था, जिस पर ये योगी सरकार का एक्शन हुआ है। और बीजेपी नेता राम बचन सिंह ने योगी आदित्यनाथ से कुछ कहा जा रहा है कि कुछ टाइम पहले शिकायत भी किया था इसको लेकर कि वहां की जो जमीनें हैं नगर पालिका के अंतर्गत आती हैं और सरकारी जमीनें हैं, इसलिए उस पर एक्शन हुआ है। जब वहां के मस्जिद से रिलेटेड लोगों से कागज मांगा गया, पेपर मांगा गया कि ये जो जमीनें हैं वो अगर मस्जिद की है तो पेपर दिखाइए, तो पेपर उनके पास उस तरीके का पेपर नहीं था, कागज नहीं था, प्रशासन को वो प्रूफ नहीं दे पाए, जिसके पास से जो निर्माण हो रहा था उसको गिरा दिया गया। ऐसी खबर आ रही है हाटा से। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि सद्दाम की पैसे कहां से आ रहे थे, ये मस्जिद जो बन रहा था, कौन लोग हैं जो इतने करोड़ रुपए दे रहे थे, इसका भी प्रूफ नहीं दे पा रही है वहां की जो मस्जिद से रिलेटेड कमेटी है। कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने पेपर नहीं दे पाया कि इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं। क्या पता किसी कट्टरपंथी ने या दुबई से दाऊद ने भेजा हो या अन्य लोगों ने भेजा हो। सवाल ये भी उठ रहा है क्या पाकिस्तान से भी पैसे आ रहे हैं? क्योंकि अगर आपके पास पैसे पैसे आ रहे हैं और करोड़ों रुपए आ रहे हैं, उसके पेपर नहीं है तो सवाल उठेगा ही, जिसको लेकर एक तरह से मस्जिद पर इस तरीके से बुलडोजर गरजना। देखिए, देश उन लोगों पे देश विरोधी कार्रवाई भी हो रही है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, मस्जिद हो या कोई भी जिद हो, अगर सरकार की है, अगर भाई आप दूसरे की जमीन पे मस्जिद नहीं बना देंगे। हाँ, कानपुर में इससे पहले देखा गया था एक मस्जिद था जो सरकारी जमीन पे बना हुआ था, वक्फ बोर्ड कह रहा था वो हमारी। अदालत का क्या काम रह गया? जाइए ना आप कोर्ट, जाइए केस कीजिए। अरे भाई, मैं अदालत का वेट करूंगा। ये बताइए, मेरा अगर ये जमीन है, क्या करेंगे आप? ये बताइए, जमीन अगर मेरा है, कल आप यहाँ पर अपना घर बनवा लें तो मैं अदालत का वेट करूं, तब तक तो सेकंड फ्लोर बनवा लेंगे। लोकतंत्र में जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लोकतंत्र के अनुसार ही हुआ। एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद ये पता चला कि ये जमीन मस्जिद की नहीं है, ये सरकारी जमीन है, तो मस्जिद बन रहा था तो उसे रोक दिया गया, उसे तोड़ दिया गया। ये नहीं है कि पूरा मस्जिद सालों से बना हुआ था, मस्जिद का निर्माण हो रहा था। बार बार मस्जिद पर कार्रवाई, संभल हिंसा देखा हमने किस तरह से। अयोध्या में भी तो कई लोगों के घर ढाए गए, ठीक है। अगर अवैध तरीके से कहीं भी घर बनेंगे तो जाहिर सी बात है उसको तोड़ दिए जाएंगे। और वक्फ बोर्ड तो कह रहा था कुंभ की जमीन वक्फ बोर्ड की है। दावा है, दावा है, दावा आप कर रहे तो वक्फ बोर्ड दावा कर रही है ना, ये मामला अदालत में है, वो तय करेंगे। आपने हिंदू मुसलमान की बात कही ना,
तो वक्फ बोर्ड बार बार शमशान पे दावा करता है, कुंभ पे अभी क्यों दावा कर रहा है? इससे पहले कुंभ नहीं था। अभी जब कुंभ इतने सारे करोड़ों लोग सनातन एक हुए हैं तो कुंभ पे दावा कर रहा है वक्फ बोर्ड। और वक्फ बोर्ड की आज जेपीसी रिपोर्ट भी आज देने वाली, हरी झंडी भी मिल सकता है। और आपको एक बात जान के ताजुब होगा, सद्दाम खुद मुस्लिम समाज वक्फ बोर्ड का खिलाफत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की ये घटना मैं बता रहा हूँ, शमशान की जमीन को लेकर, कब्रिस्तान की जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड कह रहा हमारा है, लेकिन वहाँ के मुसलमानों का साफ तौर पे कहना है कि वक्फ बोर्ड का नहीं है। और उनकी मांग पता है क्या? मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मुस्लिम समाज की मांग है कि वक्फ बोर्ड का खात्मा किया जाए। वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी कर रही है, जिस जमीन पे चाह रही है उस जमीन को अपना कह दे, ये कैसे चलेगा? और रही बात मस्जिद तोड़ने की, तो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जमीन सरकारी थी, नगरपालिका की जमीन थी, इसलिए मस्जिद तोड़ा गया, ना कि वो मुसलमान से रिलेटेड था या किसी धर्म के अनुसार मस्जिद तोड़ा गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई भी क्राइम करेगा, कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा तो ऐसे ही कार्रवाई होगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं पारितोष जिसको समझ। एक समय पहले योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, जब कुंभ को लेकर वक्फ बोर्ड ने बयान दिया था कि ये हमारे जमीन पे हो रहा है, तो साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में बोला था, एक एक इंच नाप कर लेंगे। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ तो वही कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर दूसरे की जमीन पर कोई निर्माण हो रहा है तो उसे रोकना पड़ेगा। अब क्या चाहते हैं? नहीं, सुनिए, ये जांच का विषय है। अगर चीजें सही निकलती है तो दीजिए। तो जांच के अनुसार ही तो हुआ है। पेपर पुलिस ने मांगा, पेपर नहीं दिखा पाए लोग, पैसा कहां से आया, पैसे का पेपर नहीं दिखा पाए। अब कौन सी जांच होगी? ठीक है, अभी तो कार्रवाई भी होगी। उन आरोपियों पे जो मस्जिद से रिलेटेड लोग हैं उन पर देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने को लेकर कार्रवाई भी होगी। ये बताइए, अभी तो रोक दिया गया निर्माण पे, अगर खुदा ना खास्ता भगवान न करे अगर ये मस्जिद बन जाता, बाद में पता चलता और कुछ लोग इसको विवाद को लेकर हिंदू मुसलमान करते, तो हाटा विधानसभा में संभल जैसा होता, पूरे कुशीनगर में संभल जैसा हिंसा कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? हर जगह हो रहा है। उत्तर प्रदेश में क्राइम को कम किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी कामों को कम किया जा रहा है। ठीक है, विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे कोई भी बड़ा तुर्रम खान हो, चाहे कितने भी बड़े हिस्ट्री सीटर हो, उनको उठा के जेल में बंद किया जा रहा है। तो कानून व्यवस्था में रहना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ तो शब्दों में, कड़े शब्दों में बोल दिया कि यूपी में रहना है तो सही से रहना होगा। भूमाफिया हो चाहे कितने भी बड़े कट्टरपंथी हो, सबको योगी आदित्यनाथ की पुलिस सीधा कर देगी, टाइट कर देगी, और अगर आप भागेंगे तो इनकाउंटर करेगी, ठोक देगी। सद्दाम, चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है उस पर क्या कुछ नई जानकारी आती है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।